Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 होने जा रहा है। लेक्चर 6 में पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। आइए शुरुआत करते हैं। यहां देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये जो मॉडुलस ऑफ फंक्शन है इसको आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रियल वैल्यू x। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रियल वैल्यू x, या इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ x, या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब मॉडुलस ऑफ x को किस प्रकार से डिफाइंड किया गया है यह जानना है। यहां मॉडुलस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, x। डेफिनेशन है कि जो मोड के अंदर है x, ये यहां पर प्लस x होगा when x is greater than 0. This means that if x is positive, then mod x is equal to plus x। यानी मोड के अंदर पॉजिटिव है तो यहां बाहर भी पॉजिटिव होगा, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। When x less than 0, यानी ये जो x है ये अगर निगेटिव है तो यहां पर माइनस आएगा, फिर x लिख देंगे क्योंकि x निगेटिव है और इस निगेटिव के आने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0, यदि मोड के अंदर जो x है अगर वो 0 है तो या तो आप x ले सकते हो या ये आप माइनस x लिख सकते हो। यानी x इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन भी लिया जा सकता है और ये फंक्शन भी लिया जा सकता है। अब यहां पर एक बात सोचो, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये प्लस x है when x greater than 0 and माइनस x है when x less than 0। अब आप यहां क्या देख रहे हो, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, या तो आप यहां पुट करो या यहां पुट करो, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। एक और बात, इस तरीके से मॉडुलस ऑफ x के लिए 3 केस करना पड़ेगा। केस 1, x ग्रेटर देन 0 देन प्लस x लेस देन 0 देन इट बिकम्स माइनस x इज इक्वल टू 0, मोड x की वैल्यू 0। केस को कम कर सकते हैं, ये जो x इज इक्वल टू 0 है आप इसके साथ भी स्टडी कर सकते हो, इसके साथ भी स्टडी कर सकते हो। कैसे, आइए मैं यहां पर आपको बताता हूं और करके देखिए। यहां पर मोड x को क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0। ये यानी x इज इक्वल टू 0 को आप ग्रेटर देन के साथ भी स्टडी कर सकते हो, लेस देन 0 के साथ भी। तो या तो आप ऐसा लिखो या आप ऐसा लिख सकते हो। मोड x ये क्या है, x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहां क्या है माइनस x जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से ये सभी डेफिनेशन सेम है, यानी मोड x को यहां पर हमने लिखा है और उसको बताया कि कितने तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है, इसको स्टडी किया जा सकता है। x इक्वल टू 0 के केस में यहां 0 लिखोगे ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 आप यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, बट ज्यादा बेटर रहेगा कि आप मोड x को इस तरीके से डिफाइन करिए, मोड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जितना भी लिखा गया है जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ, यानी इक्वलिटी हमेशा ग्रेटर देन के साथ लेना ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा मानना है, बट कैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
आइए कुछ पॉइंट लेकर के मैं इस कंसेप्ट को और क्लियर करता हूं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ध्यान देना है, जैसा कि आपने सीखा मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मैंने बताया कि ये प्लस एक्स है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए यहां पर मोड के अंदर 5 है, 5 यानी x की वैल्यू, और ये 5 0 से बड़ा है, यानी 5 0 से बड़ा है तो इस स्लैब के अंदर आएगा। और यहां देखिए ये प्लस x है, प्लस अब फिर मोड के अंदर 5 है तो 5। सिंपल बात को समझना है, मोड के अंदर पॉजिटिव, बाहर होगा पॉजिटिव, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोड के अंदर पॉजिटिव है इसलिए हमने यहां पर प्लस लगा दिया। यहां देखिए अगर मोड के अंदर -5 है, मॉडुलस क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मोड के अंदर यहां पर -5 है, ये मैंने लिख दिया। अब मोड के अंदर माइनस है तो बाहर में आपको माइनस लगाना होगा ताकि ये प्लस हो जाए, तब जा करके ये +5 बनेगा। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, मोड के अंदर -5 है यानी निगेटिव है, तो बाहर में एक और निगेटिव लगाओ ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव टकरा करके पॉजिटिव हो जाए। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, जैसा कि ये कहां से, अब इसको जरा इससे समझिए। मोड के अंदर -5 है, ये x है, x लेस देन 0 है, यहां देखिए लेस देन 0 है, तो यहां पर क्या है, अगर मोड के अंदर निगेटिव है तो बाहर भी निगेटिव होगा, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। तो मोड के अंदर क्या है, x तो लिख दिया। उसी तरह से मोड के अंदर -5 है, निगेटिव है, तो यहां -5 लिखेंगे, लेकिन अगर यहां निगेटिव है तो बाहर में एक और निगेटिव लेंगे और ये निगेटिव इस निगेटिव का टक्कर होगा और ये +5 बन जाएगा। वंस अगेन दिस इज -7, यहां पर आपके माइनस आएगा, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है, ये भी -7 है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, +7। क्लियर, कोई दिक्कत? तो आप समझ गए, सिंपल भाषा में समझिए, मोड के अंदर पॉजिटिव, बाहर होगा पॉजिटिव, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। मोड के अंदर निगेटिव, -5 इज निगेटिव, बाहर भी लिखेंगे निगेटिव, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। क्लियर? अब आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कुछ केस लेते हैं जिससे कि आपका मॉडुलस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। यहां देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है। फर्स्ट है मोड अंडर -x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए, मोड यहां फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। मोड के अंदर क्या है, -x। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 3। वन वैल्यू ऑफ x आप सेलेक्ट करिए जो 0 और 3 के बीच में होगा। 0 और 3 के बीच 2 लिया, 2 अगर आप यहां रखेंगे तो मोड के अंदर -2 आएगा। तो क्लियर है कि मोड के अंदर निगेटिव है, तो यहां बाहर में निगेटिव है, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। मोड के अंदर क्या है, -x। अब ये मत सोचना कि आपने 3 से कम लिया 2, तो यहां मोड के अंदर -2 तो यहां -2 लिख देंगे, नहीं, लिखेंगे वो जो यहां दिख रहा है, क्योंकि 0 और 3 के बीच में केवल 2 ही नहीं है, और भी बहुत सारी वैल्यू है, इसलिए उसको लिखना नहीं चाहिए। 0 और 3 के बीच एक 2 को सेलेक्ट किया, 2 को यहां रखा, -2 आया, इससे यह पता लगाया गया कि मोड के अंदर निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो क्लियर हुआ मोड के अंदर निगेटिव है, तो मैं यहां पर निगेटिव लगा दूंगा, फिर वो लिखूंगा जो मोड के अंदर है। तो मोड के अंदर क्या है, -x। अब ये माइनस माइनस मिलकर यहां पर +x हो जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर सेकंड का सॉल्यूशन आप देख रहे हो कि मोड के अंदर यहां 4 - x है,
यहां क्या दिख रहा है? x लाइज बिटवीन 0 एंड 3। 0 एंड 3 के बीच का एक नंबर बताइए। 2 ही ले लीजिए। 4 माइनस 2, 2 इज पॉजिटिव, मोड के अंदर पॉजिटिव, तो यहां बाहर में क्या लिख देंगे? प्लस, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। मोड के अंदर क्या है? 4 माइनस एक्स, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं। यहां जो थर्ड है, ध्यान से देखिए, क्या है थर्ड? मोड के अंदर 10 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 और 3 के बीच में। 0 और 3 के बीच का एक नंबर चूज कीजिए। 2 यहां रखिए। 10 माइनस 2 8। 8 कैसा है? पॉजिटिव है, तो बाहर में लिख देंगे प्लस, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। मोड के अंदर क्या है? 10 माइनस एक्स, तो आंसर आ गया 10 माइनस एक्स। ऐसा लिख सकते हैं। मोड का मीनिंग होता है हमेशा पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, नोट में मैं लिख देता हूं, मोड एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल रियल एक्स। तो हमें मोड के अंदर से ये बाहर प्लस लगाने का मतलब है कि इस केस के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मान लो 0 और 3 के बीच में अगर आप 2 लेते हो तो 10 माइनस 2 8 पॉजिटिव है। यहां भी देखिए 10 माइनस 2 8 पॉजिटिव है। 0 और 3 के बीच में अगर 1 लेते हो तो 10 माइनस 1 9 पॉजिटिव हो, यानी जो भी वैल्यू लोगे ये हमेशा पॉजिटिव देगा। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस मॉडुलस को कैसे हम लोग हटाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां देखिए सेम उसी टाइप का कुछ कंडीशन के साथ पूछा जा रहा है कि मोड माइनस एक्स क्या होगा। हाउ टू रिमूव द मोड। यहां देखिए मोड के अंदर माइनस एक्स है। एक्स की वैल्यू किससे छोटा है? 0 से। एक्स इज स्मॉलर देन 0, तो वन वैल्यू ऑफ एक्स आपको सेलेक्ट करना है जो 0 से कम है। तो 0 से कम क्या वैल्यू ले लेंगे? -1। यहां -1 रखेंगे तो आपका माइनस से टकरा कर ये +1 हो जाएगा, यानी यहां पर होगा पॉजिटिव। फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। अंदर क्या है? -x। रिजल्ट क्या बन गया? -x। ये दिखने में लग रहा है कि निगेटिव है, बट है क्या? पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम लेंगे, जैसे -1 -2, तो यहां रखेंगे तो टकरा करके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू लेस देन 0 में -3 चूज करें तो यहां -3 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखने में लग रहा है माइनस है, बट है क्या? पॉजिटिव। 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। 0 से कम कोई वैल्यू चूज करिए। -1 को अगर आप यहां रखेंगे तो टकरा करके हो जाएगा ये +1, यानी पॉजिटिव। बाहर लिख देंगे पॉजिटिव, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है, और ये माइनस प्लस माइनस। सिंपल। जो अभी तक का डिस्कशन चल रहा है उससे ये क्लियर है कि मोड के अंदर निगेटिव होगा तो बाहर भी निगेटिव आएगा, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। मोड के अंदर पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, सामने है आपके पास कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 देन मोड 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मोड 5 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए x की वैल्यू किससे छोटा है? 5 से है। 5 से छोटा कोई एक नंबर बताइए। 4। 5 माइनस 4 1 मीन्स पॉजिटिव, यहां लिख देंगे प्लस, और ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स। ये है 5 माइनस एक्स। ये जो 5 है इक्वल टू 5 है, तो आप 5 भी यहां लिख सकते हैं, लेकिन 0 आएगा, एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 माइनस 5 0। क्लियर? ये डाउटफुल पॉइंट हो गया, क्योंकि इसको भी 0 करने से 5 ही मिलेगा। तो याद रखिए 5 से कम पुट करना है,
तो 5 से कम आपने क्या पुट किया 4, 5 माइनस 4 इज 1, 1 इज पॉजिटिव, इसलिए बाहर होगा पॉजिटिव। फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है, मोड के अंदर क्या है 5 माइनस एक्स, तो ये 5 माइनस एक्स आ गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां देखिए सेम उसी टाइप की एक और एग्जांपल है। इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहां देखिए 4 माइनस वाई क्या होगा, तो आप y की वैल्यू यहां से 4 से ग्रेटर बोलिए, 4 नहीं बोलना है, 4 रखने पर 4 माइनस 4 0 आएगा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इसलिए 4 से बड़ा कोई नंबर बोलिए जिससे कि पॉजिटिव निगेटिव का पता चल सके। तो 5 लेते हैं, 4 माइनस 5 माइनस 1, निगेटिव बाहर लिख दो निगेटिव, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है, तो यहां आ जाएगा y माइनस 4। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। जो मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बताया, अब मैं कुछ और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। इस कंसेप्ट को यूज करने से मॉडुलस के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। कैसे बनेगा मॉडुलस का क्वेश्चन, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा इन अदर वर्ड्स, यानी जितना आपने पढ़ा है उसी चीज को अब मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, fx का मतलब है फंक्शन ऑफ x, यानी मॉड x के टर्म में है, तो ये fx x का फंक्शन हुआ। जो भी मोड के अंदर होगा, ध्यान से देखना है, जो भी मोड के अंदर होगा 0 के बराबर करेंगे। देखो यहां पर मोड के अंदर क्या है x को 0 के बराबर करेंगे। क्लियर? मोड के देखिए जैसा मैं बोलूं वैसा दिमाग में रख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए ही मत। एक बार सीखने के बाद जो करना हो करिए। देखिए मॉडुलस को कैसे सोचते हैं, जो भी मोड के अंदर होगा उसको 0 के बराबर करेंगे। मोड के अंदर क्या था x को 0 के बराबर किया। ऐसा करने से डाउटफुल पॉइंट मिलता है। यहां पर आप x इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ये है आपका माइनस इंफिनिटी और ये है आपका प्लस इंफिनिटी। जितने पार्ट में नंबर लाइन ब्रेक हुआ है उतना केस करेंगे। कितने पार्ट में ब्रेक हुआ है? 2 पार्ट में। कितने केस करेंगे? 2 केस करेंगे। केस 1 क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। यहां केस 1 x की जो वैल्यू है वो 0 से तो कम होगा लेकिन माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा। फिर जैसा है एज इट इज इसको ड्रॉप कीजिए। fx इज इक्वल टू मोड x। ध्यान से देखिए x की वैल्यू किससे छोटा है? 0 से। x की वैल्यू किससे छोटा है? 0 से। 0 से छोटा एक नंबर चूज कीजिए, -1। -1 यहां रखेंगे तो मोड के अंदर -1 दिख रहा है, यानी मोड के अंदर निगेटिव दिख रहा है। मोड के अंदर निगेटिव तो बाहर होगा निगेटिव, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। केस 2 ध्यान देना है, x की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी इक्वालिटी आएगा। याद रखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि हमेशा इक्वालिटी को ग्रेटर देन के साथ लगाइए। यहां लेस देन था, नहीं लगाया। हमेशा इक्वालिटी को किसके साथ लगाना है? ग्रेटर देन के साथ। इसके साथ भी लगा सकते थे लेकिन ज्यादा बेटर है कि इक्वालिटी को आप ग्रेटर देन के साथ लें। आंसर मैच कराने में आपको आसानी होगी। क्लियर? अब आप देखिए 0 टू इंफिनिटी का केस है। फिर से मॉडुलस को आप यहां पर ड्रॉप कीजिए। fx इज इक्वल टू मोड x है। क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 से बड़ा चूज कीजिए। 0 से बड़ा कोई नंबर क्या ले सकते हैं?
जैसे 2, 3, 4। तो जैसे आपने यहां पर 2 लिया तो पॉजिटिव, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव। फिर लिखेंगे ओ जो मोड के अंदर है। तो ये है एक यूनिक मेथड, एक कंसेप्ट है जिसके बिहाफ पर आप मॉडुलस को ब्रेक कर सकते हो और क्वेश्चन करने का तरीका भी ऐसा ही होगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्लियर? सॉल्व फॉर एक्स। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है मोड के अंदर x माइनस 1, यहां लिखता हूं ट्वाइस मोड के अंदर x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 7। आइए एक क्वेश्चन हमने लिया, कैसे सॉल्व होगा? मैं कहना चाहता हूं जब भी आप मॉडुलस का क्वेश्चन देखें, जो भी मोड के अंदर है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। जो भी x की वैल्यू आता है उसको नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। नंबर लाइन जितने पार्ट में ब्रेक होगा उतना केस कीजिए। हर एक केस में क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, दैट विल बी फाइनल आंसर। आइए जो बात मैंने कहा आपको समझा रहा हूं। मोड के अंदर क्या है? x माइनस 1, इसको 0 से इक्वेट करिए, x इज इक्वल टू 1। यहां क्या है? x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगा? 3। जो भी x की वैल्यू आया है इसको आप नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, 1 and 3। अब आप देखिए इसको, समझिए इसको, कितने पार्ट में नंबर लाइन ब्रेक हो चुका है? 3 पार्ट में। आप 3 केस करेंगे। केस 1, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 1। जो भी क्वेश्चन है एज इट इज ड्रॉप कीजिए। मोड x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ मोड x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 1 से छोटा कोई नंबर बताइए। 0। 0 आप यहां रखेंगे तो ये -1 आएगा, यानी मोड के अंदर निगेटिव है। यहां बाहर में निगेटिव लगा देंगे, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। यहां रखिए 0, 1 से कम, 0 चूज किया, यहां पर 0 लिखेंगे, -3 आएगा। मोड के अंदर निगेटिव है, बाहर भी निगेटिव होगा, और निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है, ट्वाइस मोड रिमूव हो गया यहां से 7। ध्यान दीजिए, ओपन द ब्रैकेट, -x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6, इट इज इक्वल टू 7। यहां देखिए -2x एंड -x, -3x, 6 प्लस 1 7, इट इज इक्वल टू 7। ध्यान दीजिए 7 से 7 कैंसिल, -3x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। 0 बाई -3 0। अभी जो 0 आया है यहां से देखना पड़ेगा, x कह रहा है 1 से कम, क्या ये 1 से कम है? यस, इट इज लेस देन 1, सो इट इज आंसर। क्लियर? तो केस 1 में एक आंसर आया, x इज इक्वल टू 0। केस 2 क्या है? 1 2 3। आइए केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2, x की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक, लेकिन इक्वालिटी किस पर आ जाएगा? 1 पर आएगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच का एक नंबर चूज कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए यहां पर, मोड x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ मोड x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 7। ध्यान दीजिएगा 1 और 3 के बीच का एक नंबर लेंगे 2। 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव है,
यानी प्लस एक्स माइनस 1। यहां देखिए 2 माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, ये आपका 7। क्लियर? ब्रैकेट के ओपन करेंगे तो x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 7। देखिए यहां से माइनस 2x और x मिलकर ये हो गया माइनस x, और 6 और 1 मिलकर 6 से 1 गया 5 को आप इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। जो माइनस 2 है वो 1 और 3 के बीच का नहीं आया, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, केस 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 2 1 और 3 के बीच में नहीं है। नेक्स्ट केस क्या है? 3 टू इंफिनिटी, यही क्वेश्चन रहेगा। मोड x माइनस 1 ट्वाइस ऑफ मोड x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। x माइनस 1 ट्वाइस x माइनस 3 7, और केस है 3 टू इंफिनिटी। ध्यान देना है। यहां देखिए केस 3 हमारे पास है, x की वैल्यू 3 टू इंफिनिटी। क्लियर? क्वेश्चन था मोड x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ मोड x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 7। 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू बताओ। 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव, यहां x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इट इज इक्वल टू 7। क्या होगा यहां से देखिए x माइनस 1 प्लस 2 से इंटू करो 2x माइनस 2 3 जा 6 इट इज इक्वल टू 7। 2x और x मिलकर कितना 3x, और 1 और 6 मिलकर कितना 7। इस 7 को इधर भेज दो, ये हो गया 14। x की वैल्यू हो गई 14/3। क्लियर? अब ये जो 14/3 आया ये 3 से ज्यादा है, इसीलिए ये आंसर होगा। क्लियर? तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? केस 1 में आंसर आया, केस 2 में आंसर नहीं आया, और केस 3 में ये आंसर आया है। क्लियर? तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन हो गया वो आपने तो देख लिया। एक तो केस 1 में जो आया वो आंसर है, केस 3 में जो आया है वो आंसर है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी क्वेश्चन हमने कराया सेम क्वेश्चन आ गया। मोड x माइनस 3 ट्वाइस ऑफ मोड x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। सिर्फ डाटा चेंज है। आइए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्या कहा था? जो भी मोड के अंदर होगा उसको 0 के बराबर करेंगे। यहां से x की वैल्यू 3 आएगी, यहां से x की वैल्यू 5 आएगी। x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x माइनस 5 को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और जो भी अब नंबर x की वैल्यू आया है इसे आप नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। ये है 3 और ये है 5। क्या होगा? कितने केस करेंगे? 3 केस होगा। केस 1 यहीं से चलिए शुरू करते हैं। केस 1 फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि ये x की वैल्यू 3 से छोटा है लेकिन ये माइनस इंफिनिटी से बड़ा है। फिर इस क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए। यहां मोड x माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ मोड x माइनस 5 इट इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 3 से कम, x की कोई भी वैल्यू आप चूज कीजिए 3 से कम। 3 से कम 2 है। 2 माइनस 3 अगर करते हो तो मोड के अंदर निगेटिव आएगा। क्या कंसेप्ट था? मोड के अंदर निगेटिव तो बाहर भी निगेटिव होगा। अब आप लिखोगे x माइनस 3, यहां भी 2 माइनस 5 माइनस 3 निगेटिव है, यहां आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ट्वाइस मोड हट गया जी। x माइनस 5 इट इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे? ओपन द ब्रैकेट माइनस x प्लस 3
माइनस 2x प्लस 10 इट इज इक्वल टू 10 कैंसिल। यहां देखिए ये क्या है, माइनस 2x और माइनस x मिलकर माइनस 3x इट इज इक्वल टू, इस 3 को आप इधर भेज दीजिए, देयरफॉर x की वैल्यू आ रहा है -3 अपॉन -3, ये इससे कैंसिल, ये आपका आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 3 से कम में आ रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? केस 2 ध्यान दीजिए, केस 2 क्या है, x की वैल्यू 3 to 5, x की वैल्यू कहां से कहां तक 3 to 5, क्या कहा था, ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी लगाएंगे, यानी यहां पर इक्वालिटी आएगा। क्लियर? फिर से इस क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, mod x माइनस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ mod x माइनस 5 इट इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखिए, 3 और 5 के बीच एक नंबर चूज करो, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, यानी प्लस x माइनस 3। यहां क्या है, 4 माइनस 5 माइनस, यहां हो जाएगा माइनस 2 एंड देन x माइनस 5 इट इज इक्वल टू 10। यहां से देखिए x माइनस 3 माइनस 2x, 2 5 are 10 it is equal to 10. These 10 cancel from this. Minus 2x or plus x means minus x, it is equal to 3. Therefore x is equal to minus 3. ये जो x इक्वल टू माइनस 3 आया वो 3 और 5 के बीच का नहीं है, इसलिए रिजेक्ट, यानी x की वैल्यू अब यहां पर हो गया 5, मतलब नो सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है केस 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आइए केस 3, जब x की वैल्यू 5 और इंफिनिटी के बीच में हो। यहां से देखिए केस 3, जब x की वैल्यू 5 और इंफिनिटी के बीच में हो, कैसे बनाएंगे, सेम ड्रॉप करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए, mod x माइनस 3 माइनस, यहां देखिए प्लस 2, मोड के अंदर x माइनस 5 इट इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे, 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू चूज करिए, जैसा 6 माइनस 3 ये पॉजिटिव हो रहा है जी, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 3 यहां भी पॉजिटिव होगा, प्लस ट्वाइस x माइनस 5 इट इज इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए, x माइनस 3 2x, 2 5 जा 10 इट इज इक्वल टू 10। 2x और x मिलकर कितना, ये होगा 3x, इधर गया देखिए, ये हो गया 10 10 जाकर 20, ये भी चला जाएगा इधर, तो ये होगा 23। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 23/3। 23/3 मीन्स 7 पॉइंट समथिंग, एंड 7 पॉइंट समथिंग लाइज इन दिस इंटरवल, सो इट इज आंसर, ये आंसर है। आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट केस में आया है और थर्ड केस में आया है, तो फाइनल सॉल्यूशन इज, आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, फाइनल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू, क्या है फर्स्ट केस में 1, 23/3 आंसर। तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x माइनस 1 mod x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, यानी
थर्ड क्वेश्चन भी पहले दो के जैसा है। अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो मैं क्या कहता हूं कि पहले आप खुद इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हमारे लेक्चर में देखिए और आपका आंसर मैच करता है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए, फिर उसके बाद आंसर को देखना चाहिए, क्योंकि पहले दो एग्जाम्पल में सेम टाइप का दे दिया। आइए हम भी इस क्वेश्चन को करते हैं। मोड के अंदर जो भी होगा उसको 0 के बराबर करेंगे। तो मोड के अंदर x - 1 था, तो x - 1 को आप 0 के इक्वल करेंगे, x - 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे। देयरफॉर x की वैल्यू यहां से 1 आएगी, यहां से 3 आएगी। नंबर लाइन पर आप दिखा दीजिए 1 और 3। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कितने केस करेंगे? 3 केस करेंगे। केस 1, केस 1 होगा x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 1। ये क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए, ध्यान से देखिए। मोड x - 1 मोड x - 3 इट इज इक्वल टू 10। 1 वैल्यू x की सिलेक्ट करिए। x की वैल्यू 1 से कम, 1 से कम क्या होगा? 0। -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 से कम मैंने 0 सेलेक्ट किया। यहां अगर 0 रखा तो मोड के अंदर -1 आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम बाहर में निगेटिव लगाएंगे, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। मोड के अंदर क्या है? x - 1। यहां रखेंगे 0 तो क्या होगा? -x - 3, फिर आएगा 10। ओपन द ब्रैकेट, -x + 1 -x + 3 इट इज इक्वल टू 10। फिर आप देखिए ये -x और ये -x कितना होगा? -2x और 1 + 3 कितना होगा? 4 को उधर भेजिए, 10 से 4 गया 6। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -3। इससे आप कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और ये माइनस को जब सेंड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3। -3 1 से कम है, सो इट इज आंसर। आप इसको आंसर कहेंगे। क्लियर? केस 2 समझिए, केस 2 क्या है? केस 2 इज 1 2 3, यानी 1 से लेकर 3 तक। वंस अगेन ड्रॉप द क्वेश्चन। मोड x - 1 मोड x - 3 इट इज इक्वल टू 10। 1 और 3 के बीच की एक वैल्यू चूज करिए, जैसे 2 -1 प्लस x - 1। यहां देखिए माइनस आ जाएगा, 2 - 3 -1, यानी मोड के अंदर ये आपके पास है x - 3, ये भी आपके पास 10 है। क्या करना है आपको? ब्रैकेट को ओपन करिए, -x + 3 इट इज इक्वल टू 10। ये इसे कैंसिल, 3 से 1 गया 2, 2 इज इक्वल टू 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर x नहीं है। आपको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रिजल्ट आया है 2 इज इक्वल टू 10, ये सही है या गलत? विच इज ट्रू और नॉट। यदि ये ट्रू है तो इसका आंसर होगा कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। यदि ये गलत है तो नो सॉल्यूशन। तो यहां पर 2 इज इक्वल टू 10, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, नो सॉल्यूशन। 5 का मतलब नो सॉल्यूशन। यहां पर आप लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्लियर? केस 3, आइए मैं यहीं से शुरू करता हूं। केस 3, केस 3 क्या है? x की जो वैल्यू है वो 3 to इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी, इक्वालिटी 3 पर आएगा। फिर से इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप करिएगा।
मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 10। 3 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, 3 से बड़ा 5, 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा प्लस x माइनस 1। यहां भी देखिए अगर 4 माइनस 3 प्लस आता है तो ये प्लस x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 10। x और x मिलकर कितना 2x, ये और ये मिलकर के कितना 14। Therefore, this implies that x is equal to 7. x equal to 7 1 और 3 के बीच में है, सॉरी 3 2 और इंफिनिटी के बीच में है, इसीलिए ये आंसर है। बिकॉज x equal to 7 lies in this interval, so x equal to 7 is correct answer. फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? फाइनल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में हमारे पास -3 आया था और इस केस में हमारे पास 7 आया आंसर। क्लियर? तो आपने देखा कितनी आसानी से मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं होता कि आप समझ ना सके। क्या क्या सिखाया आपने? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से क्या कंसेप्ट पता चला, इस क्वेश्चन से इससे पहले जो सॉल्व किया था। क्वेश्चन करने का तरीका है, जो भी मोड के अंदर होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगा नंबर लाइन पर दिखाएंगे, जो भी x की वैल्यू आएगा नंबर लाइन पर दिखाएंगे। नंबर लाइन जितने पार्ट का उतना केस करेंगे। 3 केस हुआ, -∞ to 1, 1 to 3 and 3 to infinity. In each case solve the equation and find the value of x. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बना करके अपने आंसर को मैच कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने सॉल्यूशन को और हमारे सॉल्यूशन से मैच करिए। अगर आपका आंसर मैच करता है तो आपका सॉल्यूशन सही है और आपने सीख लिया मॉडुलस को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। 4th क्वेश्चन हो गया जो एक ही टाइप का चल रहा है। आइए दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोड के अंदर क्या है? x माइनस 1, 0 करोगे x की वैल्यू 1 आएगा, यहां से x की वैल्यू 3 आएगा। नंबर लाइन पर आप दिखा देंगे 1 and 3, इधर -∞, इधर +∞। कितने केस करेंगे? 3 केस करेंगे। आइए केस 1 यही से शुरू करते हैं। केस 1, x की वैल्यू -∞ to 1। इस क्वेश्चन को ड्रॉप करिए। 3 इंटू मोड x माइनस 1 -2 मोड x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई भी नंबर बताइए। 0 को आप अगर यहां रखेंगे तो ये -3 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। 0 यहां रखेंगे तो -3 निगेटिव आता है तो बाहर भी प्लस हो जाएगा और फिर ये x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 13। क्लियर? अब आप देखिए, ओपन द ब्रैकेट, -3x प्लस 3, 2x, 2 3 जा 6, यहां होगा 13। -3x प्लस 2x, ये आपके पास आ जाएगा -x। 6 से 3 गया, आपके पास आएगा -3, इट इज इक्वल टू 13। -x यहां जाकर होगा 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू -16। ये आंसर है क्योंकि -16 इस इंटरवल में लाइज करता है। क्या कहता है इंटरवल? x की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 से कम है, इसीलिए ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट केस 2। केस 2 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। केस 2 होगा x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर ड्रॉप करिए। 3 इंटू मोड x माइनस 1
माइनस 2 mod x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 13। ध्यान से देखो, 1 और 3 के बीच एक वैल्यू चूज करते हैं 2। 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव, यानी यहां पर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यहां 2 माइनस 3 निगेटिव, ये प्लस हो जाएगा। 2x माइनस 3 यहां पर आएगा 13। ओपन द ब्रैकेट, 3x माइनस 3 प्लस 2x, 2 3 जा 6, 13। 3x प्लस 2x इज 5x माइनस 3 माइनस 6 9, इधर जाएगा 39 22। देयरफॉर x इक्वल टू 22/5। 22/5 4.4। 4.4 इसके बीच में लाइज नहीं करता है, नो सॉल्यूशन, ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट, कोई सॉल्यूशन नहीं। x की जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन 5। क्लियर? अब आइए केस 3 पर पहुंचते हैं। केस 3, x की वैल्यू कहां से कहां तक? 3 टू इंफिनिटी, यहां पहुंच गए। क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए, यहां पर देखिए 3 इंटू मोड x माइनस 1 माइनस 2 मोड x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 13। 3 से बड़ा कोई नंबर 4 रखेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 1, यहां पर आपके पास 13। 3x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 6 इट इज इक्वल टू 13। 3x से 2x गया x प्लस 3, 6 से 3 गया 3, यहां हो गया 13। x की वैल्यू यहां पर हो गई 10। अब x बराबर जो 10 आया है वो 3 से बड़ा है, इसीलिए ये आंसर हो गया। अब आइए ये फाइनल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू कितना? फर्स्ट केस में x की वैल्यू माइनस 16 है और यहां पर 10 है। आंसर क्लियर? समझ गए? ये होमवर्क है, बहुत ध्यान से समझिए। ये क्या है? होमवर्क है। सॉल्व फॉर x, 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 7। जो कंसेप्ट आपने सीखा आज के लेक्चर में, उसके बिहाफ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और जो भी आपका आंसर आएगा अगले लेक्चर में मैं सबसे पहले इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा और आप अपने आंसर से मैच कर लेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। कुछ भी अगर आपको देखना हो तो एडुराइज इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे। अभी बेसिक मैथमेटिक्स का, पीछे का अगर लेक्चर आपका छूट गया है तो आप वहां पर देख लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है? तो आप एडुराइज इंडिया के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर अपना कमेंट भी देते रहिए और वहां पर लाइक करना ना भूलें। ठीक है? इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.